हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो गाइस, एक बहुत लंबे समय के बाद आपका इंतज़ार है हमारे व्लॉग्स में। मैं कई दिनों से व्लॉग नहीं बना रहा था क्योंकि लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे थे, तो पहले मैं उनको हैंडल कर रहा था। और आजकल देखिए क्या चल रहा है, बच्चों के तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो स्कूल में ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग होता नहीं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। और ये देखिए सिम्बा इधर अपना काम कर रहा है, वो दूर आपको दिखाई दे रहा होगा। और गैस काफ़ी खिली खिली धूप है आज, तो इस खिली खिली धूप में हम दोनों आए हैं ऊपर और एंजॉय कर रहे हैं अपना दिन। आज है संडे का दिन। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था दोबारा से, तो इसलिए मैं बहुत दिनों से गाड़ी भी नहीं चला रहा था। तो आज अपनी गाड़ी की भी डिलीवरी लेकर आएंगे, तो चलेंगे सर्विस सेंटर पर, वहाँ से अपनी गाड़ी लेंगे। और यहाँ पर जो पौधे वौधे थे वो सब लगभग सूख गए हैं, थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है, तो यहाँ भी पानी डालना पड़ेगा। इस बार गैस पता नहीं सर्दियाँ बहुत कम पड़ी हैं, और ये कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत दुख की बात है, बहुत सीरियस बात है। देखो फ़ोन आ गया यार, व्लॉग भी नहीं बनाने देते लोग। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। तो हम बात कर रहे थे किस बारे में, अरे ये 2x जूम किसने कर रखा है यार। आप सही है गाइस, ये देखिए सिम्बा का नया स्टाइल। इसके इस पट्टे में घंटी भी है, ये देखो किधर है भाई, इधर आ जा। ये देखिए गाइस, घंटी है इसमें और ये बजती है। तो जब भी सिम्बा चलता है, उछलता है, कूदता है, तो ये घंटी की आवाज़ आती है, बहुत क्यूट लगता है। और गाइस आज एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, गाड़ी वापस लेनी है। पहले तो गाड़ी वापस लेंगे, उसके बाद एक चीज़ पर मैं बात करना चाहूँ कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि सर टीचर कैसे बना जाता है, आप टीचर कैसे बने, तो उस बारे में बात करेंगे। गाइस देखिए अभी मैं क्या खा रहा हूँ, छोले चावल। तो रात को छोले चावल बनाए थे, वो थोड़े बचे हुए थे, तो अभी उसे गर्म करके खा रहे हैं। तो गाइस जिन महत्वपूर्ण चीज़ों पर आज हम बात करने वाले, पहला तो ये कि टीचर कैसे बने। चलिए धूप में बैठकर इस बारे में थोड़ी बात करेंगे। सिम्बा पहले ही धूप में बैठ गया, चलिए इसका साथ देते हैं बैठने में। चलो गाइस बैठ गए। तो दोस्तों ऐसा है, सबसे पहले तो आपको अपनी स्कूलिंग पूरी करनी होती है। 12th क्लास आप पूरी करिए। और पहले सिस्टम थोड़ा अलग था, पहले आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ती थी, उसके बाद आपका एडमिशन होता था बीएड नाम के कोर्स में, बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है, अब आप 12th के बाद डायरेक्टली इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी बीएड, बीए बीएड, या इस तरह का कोई भी बीकॉम बीएड, इस तरह का कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको देना होता है अपना सीटेट एग्ज़ाम, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आपको टीजीटी बनना है। और अगर आपको पीजीटी बनना है तो उसके लिए कोई सीटेट नहीं होता, पर हाँ अलग अलग स्टेट्स अपना टेट अलग अलग ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, जैसे हरियाणा में एचटेट है। और इसके अलावा आपको फिर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में अपीयर होना होता है। जो बच्चे सीटेट क्लियर कर लेते हैं उन्हीं को मौका मिलता है रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में बैठने का। तो सीटेट को आप अपना गेट पास समझिए, वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, अब रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम अगेन अलग अलग होंगे। दिल्ली गवर्नमेंट का DSSB एग्ज़ाम के नाम से कंडक्ट किया जाता है, और हरियाणा गवर्नमेंट का HSSC कंडक्ट करती है, और HPSC फॉर PGT, और KVS और NVS, ये जो स्कूल सिस्टम्स हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इनका एग्ज़ाम अपना अलग अलग होता है। तो बस आपको पढ़ते रहना है, डिग्री लेनी है और एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं, और आप भी सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप मेरी बात करें, मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, तो भाई मैंने सीटेट क्लियर किया है, HTET लेवल 2 और 3 मैंने क्लियर किया है। उसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट का PGT मैंने भरा था, पर मुझे अपीयर नहीं हो पाया ड्यू टू वेरियस रीजंस। और मैं नवोदय विद्यालय में एज अ PGT सेलेक्ट हो चुका हूँ, बट वो मैंने ज्वाइन नहीं किया बिकॉज़ दिल्ली में मुझे TGT की जॉब मिल गई थी,
इसलिए मैंने दिल्ली को प्रेफर किया। ये देखो भाई, ये भी आ गया। और अगर मैं दिल्ली में ना आता तो मुझे सिम्बा भी नहीं मिलता। तो इसलिए इसलिए मैं मानता हूँ दिल्ली मेरे लिए लकी रही, क्योंकि दिल्ली से मैं लाया एक बिल्ली। ये देखो यार, इस गमले का सारा सत्यानाश कर देगा, मिट्टी बाहर निकाल के। गाइस, आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ। मैंने अपने रूम में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। ये देखिए, एक तो मैंने लगाया है ये पुल अप बार, बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, इस पर लटक जाओ चाहे। तो ये लटकने के लिए लगाया, थोड़ा वर्कआउट करने के लिए। और ये रेजिस्टेंस बैंड सिम्बा से बचा कर या छुपा कर रखना पड़ता है, नहीं तो ये अपने पंजों से उसे तहस नहस कर देगा। और यहाँ पर ये रिंग्स लगाए हैं, जिमनास्टिक रिंग्स, ये भी वर्कआउट के लिए। और ये जो आपको क्लटर दिख रहा है, इसका भी साफ़ करने वाला हूँ मैं। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दिल्ली में पानी की बहुत कमी रहती है। तो पानी बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, आरओ का जो वेस्ट वाटर है मेरा सारा आकर इकट्ठा होता है इन 2 कैन के अंदर। और अब ये दोनों कैन 20-20 लीटर के भर चुके हैं। तो इनसे आज हम कपड़े धोएं, यानी 40 लीटर पानी अब मेरे पास है आराम से कपड़े धोने के लिए। तो मुझे टंकी से पानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वो कुछ कपड़े हैं जिन्हें आज हम धोने वाले हैं। ये सिम्बा का स्क्रैचिंग बेड है। हाँ बोल। ये देखो, अभी खेलने के मूड में है। गाइस, अभी मशीन में पानी डाल रहा हूँ और सिम्बा भी यहाँ आकर देखने लगा है क्या हो रहा है। ओह नो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई गाइस, सत्यानाश, उधर से सारा पानी निकल गया। मैं ये ड्रेन को वॉश पर करना भूल गया। बेइज्जती हो गई गाइस, आधी कैन खाली चली गई, यानी अब 10 लीटर पानी मैंने वेस्ट कर दिया है। वैसे तो वो वेस्ट वाटर ही था आरओ का, पर फिर भी बहुत बड़ा नुकसान है गाइस। ये तो हमारे पास एक और कैन है अभी, तो काम तो हमारा चल जाएगा, पर ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। और ये सिम्बा शायद मुझे यही बताने आया था, यही कहने आया था। घंटी देखो गाइस, गिरा दो इसके अंदर, गिरा दो गाइस। पहली कैन तो वेस्ट हो गई, अब दूसरी कैन को खाली कर रहे हैं। तो भाई कपड़े डाल दिए धोने के लिए, और इसको पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार मशीन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। अंदर जाएगा क्या? धुलना है तेरे को भी, धुलना है। कुछ काम धाम नहीं, इसको बस 24 घंटे मस्ती करनी है। देखो अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसको बस अपने टाइम पास से मतलब है, कोई चीज़ टूटे फूटे से कुछ नहीं लेना देना। तो भाई कपड़े डाल दिए धोने के लिए, कुछ ये कुछ 2-4 कपड़े और बचे हैं, इनको भी डाल देंगे। और तब तक ये जो सारा ताम झाम है इसकी साफ़ सफाई करते हैं। असल में अभी तो मैं इस बेड पर ही सोता हूँ, पर 2-3 दिन पहले मेरा एक दोस्त आया था मेरे पास रुकने के लिए, तो तब से वो गद्दे वहाँ पर लगे पड़े हैं, उनको आज उठाते हैं, सारा सामान जचाते हैं। और जो काम वाली दीदी आया करती थी वो गायब हो गई। बीच में मैं एक बार घर गया था छुट्टियों में, तब के बाद वो कभी आई ही नहीं। तो अब काम मैं ही कर रहा हूँ, सफाई, साफ़ सफाई। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सच बताऊँ तो। झाड़ू पोछा करने में आफत आती है। दोस्तों, ये रजाई अब रख देते हैं, क्योंकि लगभग गर्मियाँ आ ही गई हैं, तो इसका यूज़ वैसे भी नहीं हो पा रहा। तो इसका ये जो कवर है मुझे धोना पड़ेगा, पर मम्मी ने इंजीनियरिंग कर रखी है इस पर। ये देखिए, इस पर टाँके लगा रखे हैं, तो मुझे टाँके खोल कर इस कवर को हटाना होगा, फिर इसे धोएंगे। और इसको पता नहीं क्या चाहिए भाई, तब से ये घूम रहा है।
शायद इसकी बॉल गुम हो गई है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। तो गैस फाइनली कवर निकाल लिया, अब इसे भी धोएंगे और इस रजाई को फोल्ड करके वापस रख देंगे। तो कवर रखने का फ़ायदा होता है, मुझे रजाई को ड्राई क्लीन वगैरह नहीं कराना पड़ेगा। ये देखो, ये पता नहीं क्या मिला हुआ भाई इसको, जब देखो तब भागता ही रहता है। सिम्बा, ये आ गया, देखो इस पे मस्ती छाई हुई है गाइस। ये देखो, पता नहीं क्या हो गया इसको, भूत आ गया सिम्बा के अंदर। तो गैस रूम को एकदम क्लीन कर दिया है, देखिए गद्दे वगैरह सब जचा दिए हैं और रजाइयाँ बेड के अंदर डाल दी, फर्श भी साफ़ हो गया और इधर जो भी क्लटर बिख रहा था वो सभी टेबल पर रख दिया है। और उधर धुल रहे हैं कपड़े। सिम्बा को मिल गई है उसकी फेवरेट बॉल, यहाँ पर सिम्बा बैठकर खेल रहा है अपनी फेवरेट बॉल से। बॉल कहाँ है तेरी, दिखा। तो दोस्तों ये है सिम्बा की फेवरेट बॉल, एक बाउंसिंग बॉल है, देखिए देखते ही आ गया अब इससे कैसे खेलेगा सिम्बा। देखिए सिम्बा, सिम्बा कैच, सिम्बा कम। तो गाइस इस तरह सिम्बा अपनी फेवरेट बॉल से खेलता रहता है। और मैंने टेबल पर ही एक छोटा सा मंदिर का सेटअप बनाया था, तो आजकल पूजा वगैरह करना शुरू किया है। स्पेशली मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, तो उससे लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और भाई तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप कभी, मैं देखो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मैं इन सब चीज़ों कभी मानता नहीं था कि हमें पूजा करनी चाहिए, उसका कोई प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा होता भी है या नहीं होता। बट जब से मैंने करना शुरू किया है तो स्पिरिचुअल लेवल पर ना सही पर मेंटल लेवल पर काफ़ी पीस हमें मिलता है, क्योंकि वो जो 2-3 मिनट हम अपनी पूजा की एक्टिविटी में डालते हैं उससे क्या होता है, हमारा माइंड कुछ मिनट्स के लिए फोकस्ड हो जाता है। तो एक तरह से आप इसे मेडिटेशन समझ कर सकते हैं। मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स में फॉलो नहीं करता, बस एक जोत जला देता हूँ और साथ में ये भगवान की कुछ प्रतिमाएँ रखी हुई हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, बस इतना ही। तो ज़्यादा कुछ चोचलेबाजी तो मुझे आती भी नहीं है ना। ये मेरा स्टडी सेंटर है, यहीं पर मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाई भी यहीं होती है और यहीं पर भगवान को मैंने रखा है। और अब इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है गाइस, क्योंकि दिल्ली में आने वाले हैं बहुत सारे मच्छर, उन मच्छरों के लिए यही काम आता है। तो मच्छरों सावधान रहना। तो भाई सारी सफाई कर ली है और अब मैं बैठा हूँ थोड़ी देर, थोड़ा रेस्ट करते हैं। कपड़े धुल रहे हैं, जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक शाम हो जाएगी, फिर लेने जाएंगे अपनी गाड़ी। तो सिम्बा खेल कर थक गया है, यहाँ सो गया है और इधर कपड़े बस ये चादर वगैरह रह गई हैं, बाकी सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं। गाइस नहा धोकर रेडी हो गया हूँ और मैं जा रहा हूँ अब गाड़ी लेने। सिम्बा खेल खेल कर थक गया, अब इसका दोबारा खेलने का मन है। और ये मैंने कूड़े की थैलियाँ ले ली हैं, कूड़ा रास्ते में फेंकते चलेंगे डंप यार्ड पर। और अब भाई गाड़ी काफ़ी दिनों बाद मिलने वाली है, तो बस भगवान से दुआ करते हैं कि गाड़ी ठीक ठाक चले, इसलिए जाने से पहले एक बार भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों राइड मिल गई है और ये हमारे राइडर भैया, अब हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ और लेंगे अपनी गाड़ी को। उम्मीद आज का रैपिडो का सफ़र बहुत ही अच्छा रहेगा। तो गैस फाइनली पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर, टाटा के सर्विस सेंटर पर। और भैया ने बहुत अच्छी राइड दी इनके लिए, जिसके लिए इनको हम देंगे 5 स्टार। तो गैस गाड़ी अपनी एकदम तैयार है, पूरी नई बन गई है, चमचमाती हुई। गैस यहाँ पीछे कुछ थोड़ा लगा रहेगा था, अभी उसको हटाने का काम चल रहा है। तो भाइयों आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद वापस आए अपनी नेक्सॉन में
और अब शुरू करते हैं इसके इंजन को और इसकी आवाज़ का मज़ा लेते हैं। ओह कितने तेज़ ब्लोअर है यार, पहले तो ब्लोअर को बंद करें। और ये टाटा के इंजन की आवाज़ आते ही दिल को बड़ा मिला सुकून। अब चलते हैं गाइस अपने घर, गाड़ी ले ली है। तो दोस्तों फाइनली वापस आ गया हूँ गाड़ी लेकर, और ये सिम्बा के लिए मैं लाया हूँ चिकन। सिम्बा एंजॉय कर रहा है अपना चिकन, ये देखिए गाइस, देखिए सिम्बा एक नंबर का नमूना बिल्ला है। इसने हड्डी को अपने दांतों में फंसा लिया है और इससे निकाली नहीं जा रही है, तो मुझे इसकी मदद करनी होगी हड्डी निकालने में। ले दिखा। अरे यार ना, मैं निकालो, ऐसे नहीं निकलती, देखो छोड़। देखो ये तो सीरियस मैटर हो गया गाइस, इसकी हड्डी फंस गई है दांतों के बीच में। छोड़ो शाबाश, आ गई ना। तो गैस मैंने हाथ से हड्डी बाहर निकाल दिया फाइनली, इस चम्मच की मदद लेकर। पता नहीं कैसा बिल्ला है ये भी, इससे हड्डी भी नहीं खाई जाती। तो गैस आज के व्लॉग में इतना ही। गाड़ी को ड्राइव करेंगे कल, और कल से आपको एक नया POV यानी पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं एक्शन कैमरा को गाड़ी में इस तरह माउंट करूँगा कि आपको एकदम फर्स्ट पर्सन शूटर गेम वाला व्यू उसमें देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।